और अमित शाह पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, सीधे अब आपको ले चलते हैं। नेताओं के बयान पढ़े हैं, सारे अखबारों के टाइटल भी मैंने देखे हैं। चर्चा ये है कि 40 लाख भारतीय नागरिकों को अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि वास्तविकता अलग है। एनआरसी के अंदर से जो नामों को हटाया गया है वो नाम भारतीय नागरिक नहीं है, ऐसी प्राथमिक जांच करने के बाद हटाया गया है। तो जो नाम हटे हैं वो घुसपैठिए हैं और इस पर अभी ऑब्जेक्शन लेकर इनकी सुनवाई होना बाकी है। तो इसलिए दो तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। एक तो 40 लाख का आंकड़ा कोई अंतिम आंकड़ा नहीं है, इस पर जिनके नाम कटे वो ऑब्जेक्शन देंगे, इस पर सुनवाई होगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करे प्रोसीजर से इसकी संपूर्ण जांच होगी। उसके बाद में ही तय होगा कि वो नाम कटेंगे या नहीं कटेंगे, क्योंकि ये प्राथमिक लिस्ट है। दूसरा, भारतीय नागरिकों के नाम कटे गए हैं, ये भी देश की जनता को गुमराह करने वाली बात है। कोई भारतीय नागरिक का नाम कटा नहीं गया है। जो अपने भारतीय होने का प्रूफ नहीं दे पाए हैं, जो ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं, उनके ही नाम को लिस्ट से अलग किया गया है। जहां तक सदन की चर्चा का सवाल है, मैं सारे लोगों को सुन रहा था। एक एक कर सब पार्टियों ने अपने मत रखे, मगर आश्चर्य की बात है एक भी पार्टी ने स्पष्टता नहीं की कि अंतिम लिस्ट नहीं है, ये प्राथमिक सूची है। इस पर अभी ऑब्जेक्शन लेना भी बाकी है, इस पर संशोधन भी बाकी है, इस पर उनकी सुनवाई भी बाकी है। दूसरी बात, किसी ने ये नहीं कहा कि एनआरसी कहां से आया है। कांग्रेस पार्टी, उनके साथी दल, विशेष कर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सब ने जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किसी के साथ भेदभाव कर रही है, किसी को अन्याय कर रही है, इस प्रकार का एक चित्र, एक छवि खड़ी करने का प्रयास किया। मैं आज देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनआरसी कैसे आया। असम के अंदर अवैध घुसपैठ के कारण वहां का जनजीवन प्रभावित होता था। आसामी जनता ने और विशेषकर असम के विद्यार्थियों ने एक लंबा आंदोलन छेड़ा। सैकड़ों युवा ये आंदोलन में मारे गए, शहीद हुए और उसके बाद में एक आसाम एकॉर्ड साइन किया गया उस वक्त की सरकार ने। 14 अगस्त 1985 को देर रात रात को 3 बजे असम एकॉर्ड साइन हुआ। उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गस्थ श्री राजीव गांधी थे। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। असम एकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने साइन किया, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने साइन किया और असम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एनआरसी के अंदर, असम के अंदर भारत के नागरिकों की सूची बनाने का काम व्याख्यायित किया गया है और वो व्याख्या में कहा है एनआरसी का काम होगा, एनआरसी बनते वक्त एक एक अवैध घुसपैठियों को चुनकर देश की मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, जो एकॉर्ड श्री राजीव गांधी ने साइन किया उसकी बात मैं कर रहा हूं और वो एकॉर्ड की आत्मा ही एनआरसी है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आज वोट बैंक के लिए आप किस प्रकार से एनआरसी की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर सकते हो? एनआरसी की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने करी, 2005 में भी एनआरसी बनाने की शुरुआत करी। आप में साहस नहीं था देश में से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का, क्योंकि आपके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी, यहां के नागरिकों के अधिकार महत्वपूर्ण नहीं थे। साहस नहीं था। 2005 में शुरू कर उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद में आसाम के नागरिकों ने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की, पीआईएल के तहत ऑर्डर हुआ
ऑर्डर में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया। टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत हमारी सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने एनआरसी बनाने का काम चालू किया और आज उसका प्राथमिक ड्राफ्ट बनकर लोगों के सामने गया है, जिसमें 40 लाख संदिग्ध लोगों को अलग थलग किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसकी पूरी प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब की हुई है। ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रही है, मॉनिटरिंग में चल रही है और मुझे बहुत दुख है भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के अलावे एक भी पार्टी ने इस देश में घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं है, इसको बोलना उचित नहीं समझा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को हम इतना ऊपर ले जाएंगे क्या? बात करते हैं मानव अधिकार की। मैं पूछना चाहता हूं, आसाम के लोगों का मानव अधिकार नहीं है? जब उनकी रोजगारी छीनी जा रही है, जब उनके शिक्षा के अवसर छीने जा रहे हैं, जब इनके स्वास्थ्य के अवसर छीने जा रहे हैं, इनका मानव अधिकार नहीं है? घुसपैठ के जरिए देश की सुरक्षा को तार तार कर दिया जाता है। जो मारे जाते हैं उनका मानव अधिकार नहीं है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ही एनआरसी बना है, मगर भारत के लोगों की मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बना है। मानव अधिकारों की बात करने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि देश के करोड़ों नागरिकों के मानव अधिकार का हनन है कि देश के संसाधनों का उपयोग विदेशी घुसपैठिए कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। श्री राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। तृणमूल कांग्रेस स्पष्ट करे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका स्टैंड क्या है। और जिन जिन पार्टियों ने इसका समर्थन किया है वो सारे के सारों ने स्पष्ट करना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका स्टैंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, हम इस देश की सीमाओं की सुरक्षा को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं। हम इस देश के नागरिकों की सुरक्षा को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं और हमारे लिए ये टॉप प्रायोरिटी का इश्यू है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, जिससे जनता में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और मीडिया में भी कंफ्यूजन नहीं रहे। और मैं चाहूंगा कि सभी पार्टियों ने अपना स्टैंड इस इश्यू पर देश की जनता के सामने क्लियर करना चाहिए। जहां तक किसी को अन्याय का सवाल है, किसी को अन्याय होने की संभावना नहीं है। बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट देना है हर महीना, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है, उसके बाद में ही कार्यवाही को अंतिम माना जाता है। अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां खड़ी करी कि भाई बिहारी चले जाएंगे, कोई कहता है तमिल आए हैं तमिल चले जाएंगे, कोई कहता है राजस्थानी आए हैं राजस्थानी चले गए। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, एनआरसी में असम के अंदर बाहर से भारत के अंदर के किसी भी राज्य से आए व्यक्ति को रहने में या वहीं बसने में कोई दिक्कत एनआरसी के अंदर नहीं है। इनके नाम कभी भी देश के नागरिक के नाते काटे नहीं जा सकते। ये गैर कानूनी है, ऐसा होने वाला भी नहीं, मगर एक माहौल ऐसा बनाया गया है। पूरे भाषण मैंने सुने, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि प्रांत प्रांत के बीच में झगड़े होंगे। कैसे प्रांत प्रांत के बीच में झगड़े होंगे जब भारत का कोई भी नागरिक वहां रह सकता है? इससे इतनी ही बात मांगी जा रही है कि भैया आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, इसका प्रूफ दे दो। जहां से आए हो वहां का प्रूफ देना है, इसको स्वीकार करेंगे। और कोई नहीं दे सकता तो वो राज्य से कंफर्मेशन के लिए भेजा गया है। मगर इसको राज्य राज्य का प्रश्न बनाने की भी एक भ्रांति फैलाने की विपक्ष ने प्रयास किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि पूरी प्रक्रिया को आपने देश की जनता को गुमराह करने के लिए प्रयास किया है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की आदत है समय समय पर स्टैंड बदलते रहना। 1971 में स्वयं इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में एक भी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को कि आपकी प्रणाली की बात आप भूल गए हैं या आज भी इस पर अड़िग है? आप देश के सामने स्पष्टता करिए। श्री चिदम्बरम ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां नहीं रहने देंगे, एज ए गृह मंत्री कहा था।
मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को कि जब आपकी सरकार होती है तब एक स्टैंड होता है, विपक्ष में बैठते हैं तो दूसरा स्टैंड होता है। आप आपका स्टैंड स्पष्ट करो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को राष्ट्रहित के ऊपर नहीं मानना चाहिए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का हम पर आरोप लगा रहे हैं। हमने कभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की। जब हम विपक्ष में थे तब भी मानते थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में रहने का अधिकार नहीं है, इससे हमारे नागरिकों के मानवाधिकार का हनन होता है। और हम आज भी मानते हैं कि एनआरसी को फर्मली और फेयरली इंप्लीमेंट करना चाहिए। हम आज भी मानते हैं। तो एनआरसी के मुद्दे पर आप अमित शाह को सुन रहे थे, जो कि पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और तमाम सवालों के बारे में जवाब दे रहे थे और साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साध रहे थे।